हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ कि अगर आपके गुड़हल के पौधे में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं या फिर कलियाँ तो बन रही हैं लेकिन वो बिना खिले ही गिर जा रही हैं, तो क्या वजह हो सकती है, क्यों फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। और इस टाइम में जो कि अब थोड़े टाइम के बाद इनका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो इस टाइम में आपको आपके प्लांट में ऐसे कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे कि विंटर्स में भी आपके प्लांट हेल्दी रहें और ख़राब ना होने पाए। सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास 5 या 6 प्लांट हैं जिनमें हर में कली आ रही है। सिर्फ एक ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ इसमें सिर्फ ये एक सिंगल कली है, बाकी और इसमें कोई भी कली नहीं आ रही है। गुड़हल में ज़्यादा फूल लेने के लिए इनकी सबसे जो मेन एक ज़रूरत होती है वो है सनलाइट। आप इनको कम से कम 5 to 6 आवर की डायरेक्ट सनलाइट देंगे तभी आपको आपके प्लांट में फ्लावर बड आएंगी, कलियां आएंगी और कलियां खिल जाएंगी। दूसरी एक जो ज़रूरी बात होती है कि समटाइम्स होता है कि कली तो आती है लेकिन वो बिना खिले ही गिर जाती है। उसकी 2 या 3 वजह होती हैं। पहली वजह ये बताती हूँ, पहले आपके जिस भी प्लांट में फ्लावर्स नहीं आ रहे उन सब की आप टिप पे से बहुत छोटी छोटी सी पिंचिंग कर दीजिए। तो क्योंकि गुड़हल में भी न्यू ब्रांच पे ही फ्लावर्स आते हैं, तो देखिए मैंने जहाँ जहाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है वहाँ वहाँ से मैंने उनकी टिप की पिंचिंग कर दी। मैं बता रही थी कि कलियाँ क्यों गिर जाती हैं। सबसे मेजर कारण होता है आपका सनलाइट की कमी। दूसरी वजह ये कि आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग या फिर अंडर वाटरिंग। गुड़हल का प्लांट ऐसा है फ्रेंड्स कि आपके इस प्लांट में कलियां गिरने की एक मेन वजह होती है पानी। हम लोगों को पानी का ख़ास ख्याल रखना होता है कि अपने प्लांट में ना तो कम पानी देना है और ना ही ज़्यादा देना है। ये पता करने का सबसे बेहतर तरीका होता है, आप एक दिन पानी दीजिए, दूसरे दिन अगर आपकी मिट्टी का ऊपरी सरफेस गीला है तो आप पानी मत दीजिए, आप नेक्स्ट डे दे दीजिए या शाम में। तीसरी जो एक वजह होती है फ्रेंड्स वो ये होती है कि आपके प्लांट में पेस्ट अटैक, इंसेक्ट अटैक या फिर मिली बग का अटैक। अगर आपके प्लांट में किसी भी किस्म का कोई भी इंसेक्ट लगा है सॉरी, तब भी आपको आपके प्लांट में कलियां तो आएंगी लेकिन कलियां खिलने से पहले ही गिर जाएंगी। सनलाइट हो गई, इनकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट हो गई। अब बात आती है फ्रेंड्स कि आप अपने प्लांट में क्या खाद दें। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे जितने भी गुड़हल के प्लांट हैं सब 10-10 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और सब बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, हेल्दी वे में ग्रो कर रहे हैं। अब मैं इनको फेब में चेंज करूंगी तो 12 इंच का पॉट में सारे ही प्लांट को 12-12 इंच का पॉट दे दूंगी। एक बार ही अगर आपके प्लांट की पत्तियां पूरी 1-2 पत्तियां पीली पड़ना एक नॉर्मल बात है, लेकिन एक बार की अगर पूरे प्लांट की पत्ती पीली पड़ रही है तो आप देखिए पेस्ट अटैक या फिर ओवर वाटरिंग के वजह से ऐसा देखने में होता है। तो आप उस चीज़ को डीपली चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब एक जो बात आती है कि आप अपने प्लांट में क्या खाद दें, कैसे अपने प्लांट को आप, मैं जो भी खाद देने वाली हूँ वो मैं 2 तरह से दूंगी। एक तो मेरा जो प्लांट में कली बहुत आ रही हैं तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लेकिन एक जिस प्लांट में कली नहीं आ रही है उनमें मैं लीफी ग्रोथ तो है लेकिन कली नहीं आ रही तो उसमें मैं कावडंग नहीं दूंगी। तो इस तरीके से ये देखिए, ये सड़ी हुई गोबर की खाद है जो साल भर पुरानी है। ये इस तरह से 10 इंच के पॉट में मैंने 1 कप के करीब दे दिया। देखिए मैंने किस तरह से मिट्टी पूरी साइड कर ली और रिम के किनारे किनारे ही आपको खाद देना है। कोई भी खाद आप चाहे केमिकल दे रहे हों या आप इनफैक्ट अपने किचन की निकली हुई खाद भी दे रहे हैं तो मेन जो स्टेम होती है उसके करीब ना दीजिए, उससे 2-3 इंच की दूरी बनाकर ही दीजिए, तो आपके प्लांट में कभी कोई फंगस नहीं लगेगा। और मिट्टी में हमेशा खाद को दबा के दीजिए। अगर आपने ऊपर ऊपर खाद दे दिया बिना गुड़ाई करे तो उससे क्या होगा, आप जब वाटरिंग करेंगे तो पानी के साथ आपकी खाद बहेगी, दूसरी सनलाइट के कांटेक्ट में आने में वो खाद पूरी सूख जाएगी, तो अच्छे से उसका जो न्यूट्रिएंट है वो आपकी सॉइल में मिक्स नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा खाद दबा के दें। अब देखिए ये वाले में खूब
ढेर सारी कली आ रही है, तो इसमें मैंने काऊ डंग दिया है। दूसरी जो मेरी खाद है वो टोटली ऑर्गेनिक है, बहुत स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है और फॉस्फोरस का रिच सोर्स होता है। ये प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। ये है आपकी बोन मील है, ये ऑर्गेनिक है, स्लो रिलीज है, इसलिए मैं इसको 2 से 3 महीने में एक बार देती हूँ। ये देखिए, ये जो भी कलियाँ आ रही हैं ना, ये जब इनकी रूट स्ट्रांग होंगी, रूट मजबूत होंगी, तो कलियां ऑटोमेटिक जल्दी खिल जाएंगी। इस तरह से देखिए, इसको भी मैंने एकदम गमले के किनारे रिम के साइड में ऐसे हल्का सा गड्ढा करके उसमें डाल दी। अगर आप बोन मील नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसके जगह पे रॉक फॉस्फेट का यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपका फॉस्फोरस का रिच सोर्स होता है। ये तो खाद हो गई। अगर आप ये दोनों ही खाद आपके पास नहीं है तो आप प्याज के छिलके को 24 घंटे के लिए अच्छे से भिगो दीजिए। उसके बाद आप उसका पानी भी देंगे तो एनपीके जो होता है उसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, तो वो भी एक सफिशिएंट होगी। जो तीसरी खाद है, जब प्लांट में जिनमें भी कलियां नहीं आ रही हैं या फिर प्लांट के कुछ कुछ लीव्स आपके फेडेड से हो रहे हैं, तो उसके लिए ये देखिए, ये है एमओपी पोटैश। ये आपका केमिकल खाद है, म्यूरेंट ऑफ पोटैश इसको बोलते हैं। ये करीब 2 ग्राम के करीब 1 लीटर वाटर में अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने, मैं देखिए इसको लिक्विड में दे रही हूँ तो मेरी मिट्टी थोड़ा सूखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पानी में ऑलरेडी घोल के दे रही हूँ। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट गमले में दे रहे हैं तो मिट्टी हल्की मॉइस्ट होना चाहिए, तभी आप दीजिएगा, वरना वो आपके प्लांट की रूट्स को बंद कर देगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने म्यूरेंट ऑफ पोटैश दे दिए। अब इससे प्लांट में लगातार फ्लावर्स आएंगे, प्लांट की ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट होगी। अगर आपके पास ये पोटैश नहीं है तो इसके जगह आप लिक्विड बनाना पील दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा पोटेशियम का सोर्स होता है। इसके बाद देखिए, आपके ये जो गुड़हल प्लांट है इसमें मिलीबग एक वाइट कलर का चिपचिपा कीड़ा होता है जो कि पीछा नहीं छोड़ता है। अगर आपको आपके प्लांट पे अननेसेसरी ब्लैक या फिर रेड चींटियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं तो समझ लीजिए डेफिनेटली आपके प्लांट में मिलीबग लगा हुआ है। उससे आप बचने के लिए हर 15 दिन में नीम ऑयल स्प्रे करिए। फ्रेंड्स, इसमें इतना मिलीबग लगता है तो हर बार आप कितना खाद देंगे। समटाइम्स मैं इनको टैप वाटर ऑन करके गमला ऐसे लेटाल लेती हूँ, उसके बाद टैप वाटर ऑन करके सारे प्रेशर से शार कर देती हूँ तो सब बह जाते हैं। तो इस तरीके से आप भी करिए। मिलीबग से ज़रूर अपने प्लांट को बचाइए क्योंकि वो सारा रस चूस लेते हैं और प्लांट कमज़ोर हो जाता है। तो बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी हिबिस्कस प्लांट के बारे में। होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।